वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, किस चीज के बारे में? हम लोगों ने कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन देखा, राइट? बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला, और आज की क्लास में भी वैसे हमारा ये कंटिन्यू रहने वाला है, राइट? तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट कर लूं उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच करना शुरू किए हैं। बच्चों, पहले से जो लोग वॉच कर रहे हैं उनको हमारा इंस्ट्रक्शन पता है, क्योंकि आप नए हैं इसलिए आपको बताना जरूरी है। तो इंस्ट्रक्शन ये है बच्चों कि जब भी हमारे वीडियो को वॉच करना शुरू करें, आप अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर के बैठें, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें, राइट बच्चों? दूसरा ये, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन हमारा पीछे से है, अगर पीछे के कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी, इसलिए जरूरत यह है कि आप पीछे से स्टार्ट करें और यहां तक पहुंचे, ओके? और लास्ट ये कि हमारे वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। तो चलिए ताखीर किए बिना, यानी समय को गंवाए बिना, हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। आगे के कॉन्सेप्ट्स क्या है उस चीज को हम लोग पढ़ते हैं, ओके बच्चों? तो एक चीज रिकॉल कीजिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एट एनी जंक्शन द टोटल इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू व्हाट? टोटल आउटगोइंग चार्ज के। दूसरा, द समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ क्लोज्ड सर्किट इज जीरो। थर्ड वन, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट वी आर फाइंडिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट, राइट बच्चों? यही एक टिप्स हमने बताया था क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए आज हम लोग और आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट्स लेते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है बच्चों कि फाइंड द इक्विवेलेंट capacitance, find the equivalent capacitance across M, across A and B कर दीजिए या M and कर दीजिए, जो भी करना कर, चलिए A and B, तो A B शुरू से लेते आ रहे हैं, ओके बच्चों? आइए क्वेश्चन हम ले लेते हैं। एक हम क्यूब ले रहे हैं बच्चों। What you are taking here? A cube is taking here राइट, ये हम लेते हैं, दिस इज, यानी दिस इज A एंड दिस इज B बच्चों। दिस इज A एंड दिस इज B। अब आइए यहां पे डायगोनली चूंकि हम लोगों ने लिया है, यहां पे कैपेसिटेंस लगा देते हैं। एक कैपेसिटेंस यहां हो गया, एक यहां हो गया, एक चलिए यहां लगा दीजिए, ये यहां लगा दीजिए, एक कैपेसिटेंस यहां लगा दीजिए, एक यहां लगा दीजिए। जब टोटल जो कैपेसिटेंस हमारा इसमें कितना लगेगा, यहां लगा देते हैं, यहां लगा देते हैं, एक कैपेसिटेंस यहां लगा देते हैं, मेरा ख्याल है सब में लग गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैपेसिटर्स आपने लगाया है बच्चों, और सबको मिला के एक कैपेसिटर बनाना है, यानी हमको क्या करना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है इन सब का, और सब पे हमारा क्या है? कैपेसिटेंस सेम है, सी 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 सी, सब पे सेम कैपेसिटेंस है, राइट? हाउ विल फाइंड? दिस इज लुकिंग वेरी कॉम्प्लेक्स। आप यहां पे देख सकते हैं कि ये भी एक जंक्शन पॉइंट है, ये भी एक जंक्शन पॉइंट है, ये भी एक जंक्शन पॉइंट है,
ये भी एक जंक्शन पॉइंट है, ये भी एक जंक्शन पॉइंट है, ये भी एक जंक्शन पॉइंट है। There are many junction point. Whenever you are taking this two junction point, there is no any combination. एक ही कैपेसिटर्स आपको दिख रहा है सारे जंक्शन पॉइंट के क्रॉस अगर हम देखें तो। ओके, तो दो कॉन्सेप्ट्स है, एक तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम निकाल सकते हैं बच्चों, और दूसरा जो है पॉइंट ऑफ सिमेट्री से भी हम लोग निकाल सकते हैं, राइट। चूंकि हम लोगों ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, पहले उसको अप्रोच करते हैं, राइट। हम लेट करते हैं क्या कि यहां से हमारा 6q चार्ज इंटर कर रहा है, राइट, और जहां से 6q चार्ज इंटर करेगा तो इतना ही चार्ज यहां से बाहर निकलेगा बच्चों, है ना। और इन दोनों के बीच का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो हम मान लेते हैं, इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, C डैश है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, यानी इंटर क्या किया था हमारा 6q चार्ज, तो वही चार्ज यहां से बाहर निकला था, राइट। तो क्या किया हम लोगों ने, लेट 6q चार्ज enters from point A and equivalent capacitance across A and B is C डैश। आप क्या किया, C डैश ले लिया और कितना इंटर कर, 6q, जितना चार्ज इंटर करे उतना ही बाहर निकलेगा। तो VA माइनस VB यानी पोटेंशियल डिफरेंस, आप मूव कर रहे हैं A टू B, यानी यू आर फाइंडिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट, यानी VA माइनस, यानी ये हायर और वो लोअर पोटेंशियल पे, तो क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस 6q बाय C डैश। ये एक इक्वेशन हमारा निकल करके आ गया बच्चों, सो सिंपल। नाउ यू विल आस्क कि व्हाई you are taking the 6q charge enters from point A. It depends to you. You can put the q charge also. यानी हम यहां पे ये भी ले सकते थे बच्चों कि हमारा q चार्ज इंटर कर रहा है, क्या कर रहा है, q चार्ज, लेकिन थोड़ा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आसानी के लिए हमने क्या लिया है, 6q चार्ज लिया है, राइट बच्चों। अब आप यहां से देख सकते हैं कि A से B तक पहुंचने में ये C तीन कैपेसिटर्स इक्वल लगा हुआ है, यहां से यहां तक पहुंचने में भी 3 कैपेसिटर लगा हुआ है, ऐसे भी आएंगे तब भी 3 कैपेसिटर मिलेगा, ऐसे भी आएंगे तब भी ये 3 कैपेसिटर मिलेगा, राइट। तो अगर देखा जाए तो कैपेसिटर सेम है रास्ते में, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी यहां पे क्या होगा, हमारा सेम होगा। मान लीजिए कि यहां पे ये 2q, क्या 2q, इस वजह से हमने क्या किया, इक्वली क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बच्चों, अंडरस्टैंड। अब देखिए, अब यहां से 2q चार्ज अगर आया तो यहां पे क्या आया, 2q, यहां से भी 2q चार्ज आएगा और यहां से यहां तक क्या पहुंचेगा, वही चार्ज 2q, राइट बच्चों, 2q भी पहुंचेगा। थोड़ा स्पेस की कमी है इसलिए बार बार नहीं लिख रहे अब समझिए, अब इस जंक्शन पॉइंट से यहां पहुंचना है, अगर ऐसे भी जाएगा तो भी 1 और 2 कैपेसिटर, ऐसे भी जाएगा तो 1 और 2 कैपेसिटर लगा हुआ है बच्चों। तो जाहिर सी बात है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे भी क्या होगा, हमारा इक्वल ही होगा। तो ये यहां से क्या हो गया हमारा Q और यहां से क्या हो गया हमारा Q। नाउ यू विल सी हियर, इस पॉइंट से अगर ऐसे भी पहुंचेगा तो 2 कैपेसिटर लगा हुआ है, ऐसे भी पहुंचेगा तो क्या लगा हुआ है, हमारा 2 कैपेसिटर लगा हुआ है। तो यहां भी क्या होगा, हमारा इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस पे Q और ये भी Q।
समझिए इस बात को। अब आइए यहां पे देखिए, यहां से आपका 2Q आ रहा है। अगर इस जंक्शन पॉइंट से बी पे पहुंचेंगे तो एक और दो कैपेसिटर लगा हुआ है, यहां से यहां पहुंचेंगे तो एक और दो कैपेसिटर लगा हुआ है। तो बच्चों यहां पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा हमारा, इक्वल होगा। यानी अगर ये 2Q यहां पे आ रहा है तो इस तरफ क्या जाएगा Q, और इस तरफ क्या हो जाएगा हमारा Q जाएगा। पिछली क्लास में हमने लर्न कराया था आपको, एट एनी जंक्शन द टोटल इनकमिंग इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग के। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये देखिए, इस जंक्शन पॉइंट से क्या चार्ज आया हमारा Q, यहां से क्या आया हमारा चार्ज Q। अब ये दोनों मिलकर के यहां से क्या निकलेगा हमारा 2Q। अब यहां पे देखिए, यहां से क्या आ रहा है हमारा Q, यहां से भी क्या आ रहा है हमारा Q। अब यहां से क्या निकल करके जाएगा हमारा 2Q। ओके बच्चों, अब यहां देखिए, यहां से भी हमारा क्या आ रहा है Q, यहां से भी क्या आ रहा है Q। अब यहां से क्या निकल करके जाएगा 2Q। ओके, और फाइनली देखिए बड़ा मैजिकल हो गया ये हमारा, यहां से हमारा ये क्या आया 2Q, यहां से क्या आ रहा है हमारा 2Q, और यहां से भी क्या आ रहा है हमारा TQ। कितना बाहर निकलेगा हमारा 6Q। यानी हमने क्या किया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, कौन से कैपेसिटर्स पे कितना चार्ज होगा। राइट बच्चों, तो यू कैन चूज एनी ऑफ द पाथ। बच्चों पाथ आप कुछ भी लेंगे, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। When you are moving from one point to other point, you are finding the potential difference between the given point. आइए हम लोग देखते हैं। अब हम A से B पे चल रहे हैं, क्या हो गया हमारा VA माइनस VB। राइट, आप कोई भी पाथ लें, आप ऐसे चल करके ऐसे पहुंचे, ऐसे पहुंचे, जैसे भी पहुंचे, रिजल्ट क्या होगा हमारा सेम होगा। आइए देखते हैं कैसे। आइए, यू आर मूविंग, यह क्या है हमारा इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज, तो चार्ज और कैपेसिटेंस का रेशियो क्या होगा हमारा पॉजिटिव होगा। हम ऐसे चले, ऐसे आ रहा है, तो यहां पे ऐसे चले तो क्या हो जाएगा 2Q बाई सी। दिस इज द 2Q बाई सी। फिर हम यहां से यहां तक मूव किए, चार्ज और कैपेसिटेंस का रेशियो क्या होगा हमारा पॉजिटिव, यानी क्या हो जाएगा हमारा Q बाई सी। फिर हम यहां से ऐसे नीचे आ रहे हैं, चार्ज और कैपेसिटेंस का रेशियो क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज मूव कर रहे हैं, यानी 2Q बाई सी। नाउ यू कैन से द VA माइनस VB विच इज इक्वल टू 5Q बाई सी। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। आप कुछ भी लेंगे वही आएगा। देखिए अब ऐसे चलिए तो क्या हो जाएगा 2Q बाई सी प्लस Q बाई सी प्लस 2Q बाई सी, कितना हो जाएगा हमारा 5Q बाई सी। एक बच्चे ने क्या कहा किया, वो ऐसे कहा कि नहीं सर हम ऐसे नहीं जाएंगे। उसने कहा कि सर आइए हम आपको बताते हैं कैसे चलना है। हमें चलो, उसने कहा सर ऐसे आइए, तो हमने कहा ठीक है, हमने कहा ठीक है, यहाँ पे हम नोट कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है, कैसे चल रहा है ऐसे, तो क्या हो गया 2Q बाई सी। चलो ठीक है। फिर उसने क्या किया, ऐसे लेकर के आया, तो हमने कहा ठीक है इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज प्लस Q बाई सी। बोला नहीं ऐसे नहीं जाओ, ऐसे घुमा दिया उसने। कैसे किया, इस तरह से घुमा के चलो घूम जाओ, तो ये ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो क्या हो जाएगा माइनस Q बाई सी। फिर इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज, फिर प्लस Q बाई सी। फिर क्या कि चलो अब चलिए अब सर नीचे चले जाइए, प्लस 2Q बाई सी। कुछ नहीं हुआ, क्या होगा वही चीज। देखिए क्या होगा हमारा ये और ये मामला गायब, कितना हो जाएगा 5Q बाई सी। सेम चीज आएगा, चाहे जैसे भी आप घूम फिर करके पहुंचे। राइट, कन्वेंशन आपको सही लेना होगा बच्चों, अगर कन्वेंशन में गड़बड़ करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए आइए अब क्या है हमारा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या हो जाएगा हमारा 6Q बाई C डैश इज इक्वल टू 5Q बाई C। नाउ दिस इंप्लाइज C डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 6Q कैंसिल हो जाएगा 6C बाई 5, यानी C डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 6C बाई 5। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों,
आइए हम एक और मेथड हम समझते हैं, पॉइंट ऑफ सिमेट्री लेते हैं, राइट। पॉइंट ऑफ सिमेट्री, थोड़ा ज्यादा हौच पौच हो गया, इसको मिटा के दोबारा हम कर देते हैं। सेम क्वेश्चन हम ले रहे हैं। ये हम ले रहे हैं बच्चों, सेम क्वेश्चन हम ले रहे हैं। ये ए पॉइंट है हमारा और ये बी पॉइंट है, राइट बच्चों। और एक कैपेसिटर आपने यहां लगा दिया, 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 एक कैपेसिटर यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, यहां लगा दिया। देखिए काउंट कर लीजिए, 12 हो गया, 4 3 7 3 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, सबका कैपेसिटेंस क्या है हमारा? सी है, सी है, सी है, सी है, सी है, सी है। हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ सिमेट्री की, है ना। यानी सिमेट्रिक पॉइंट का मतलब ऐसा पॉइंट जिसका पोटेंशियल क्या हो, हमारा सेम हो। उस पॉइंट को हम क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं। तो सिमेट्रिक पॉइंट, पॉइंट ऑफ सिमेट्री, यानी लेट बी और सी अगर हमारा सिमेट्रिक है, मान लीजिए हम ऐसे रैंडमली बता रहे हैं, है ना। तो सिमेट्रिक के लिए क्या है हमारा, ए के रेस्पेक्ट में भी और बी के रेस्पेक्ट में भी सिमेट्रिक होना चाहिए, समझे कि नहीं। यानी द पॉइंट शुड बी सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड बी। तो those point which is symmetric with respect to with respect to A and B called symmetric point. Symmetric point. Symmetric point का मतलब क्या हो गया हमारा, the point has equipotential. The point is equipotential. अगर ए और बी के क्रॉस निकालना है तो एक और बी के जो भी पॉइंट अगर सिमेट्रिक है तो उसके रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होना चाहिए। जैसे अब आइए हम लोग देखते हैं, यहां पे इसको समझने की कोशिश कीजिए, है ना। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। अब देखिए अब डायगोनली है ये। अब आप क्या ये बोल सकते हैं कि नाम दे देते हैं पॉइंट का, ए बी, इसको सी कर दीजिए, इसको डी कर दीजिए, इसको ई कर दीजिए, इसको एफ कर दीजिए, इसको जी कर दीजिए, इसको एच कर दीजिए। मेरा ख्याल है सारा नाम आपने दे दिया। अब देखिए ये डी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये ई पॉइंट,
ये तीनों पॉइंट जो है वो एक कैपेसिटर्स की दूरी पे है। यहां भी एक कैपेसिटर है, यहां भी एक कैपेसिटर है, यहां भी एक कैपेसिटर है, यानी इक्वल कैपेसिटर है। ये तीनों पॉइंट्स यानी ए, सी, डी और ई, ये पॉइंट से क्या हमारा इक्वल कैपेसिटर्स पे है, राइट। यहां से तो सेम है। अब यहां से भी चेक करना है कि सेम है कि नहीं, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड बी दोनों की जगह से सेम होना चाहिए। अगर आप ये देखें तो बी से एक दो कैपेसिटर्स की दूरी पे है, राइट। डी चाहे ऐसे भी चलेंगे तो भी दो। ओके बच्चों, अब अगर आप बात करें डी की तो एक दो, ऐसे भी चलेंगे तो एक दो, यानी ये भी दो। बात करेंगे सी की, एक दो, ठीक है, ऐसे भी चलेंगे तो एक दो, यानी यहां से भी इक्वल कैपेसिटर डिस्टेंस पे है। कितना कैपेसिटर लगा हुआ? दो। यानी इधर से कितना है? सिमेट्रिक, यानी एक है, और इधर से क्या है हमारा? दो है। यानी दोनों ही के रिस्पेक्ट में क्या है हमारा? सेम है। ए के रिस्पेक्ट में भी सेम है और बी के रिस्पेक्ट में भी क्या है हमारा? सेम है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो सी पॉइंट है, डी पॉइंट है और ई पॉइंट है, ये तीनों क्या है हमारा? सिमेट्रिक पॉइंट है ना। यानी इस केस में क्या हो गया हमारा? सी, डी और ई क्या हो गया हमारा? सिमेट्रिक पॉइंट हो गया। आइए इसको हम ऐसे ब्रेक करते हैं। ये ए हो गया और ये बी हो गया, और इन दोनों के बीच में क्या हो गया? ये सी, डी, ई, ये हो गया सी, डी और ई, यानी तीनों ये क्या है हमारा? सिमेट्रिक पॉइंट है। तीनों पॉइंट को क्या करते हैं आप? मर्ज कर देते हैं, राइट। अब आते हैं, हम देखते हैं जरा इस पॉइंट के बारे में। ये H और ये G और ये F को देखिए, ये हमारा सिमेट्रिक है कि नहीं, इसको चेक कीजिए। अब यहां से देखिए B से जो है ये सेम, एक कैपेसिटर का डिस्टेंस है, एक कैपेसिटर का डिस्टेंस है, राइट बच्चों। A से भी देखें तो क्या है? ये एक और दो कैपेसिटर्स का डिस्टेंस है। यहां से भी देखें तो ये दो कैपेसिटर्स का डिस्टेंस है, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं? अब यहां से G को देखिए तो ऐसे चलेंगे दो कैपेसिटर्स का डिस्टेंस, यूं चलेंगे तो भी दो कैपेसिटर्स का डिस्टेंस, चलिए ये भी ठीक है। और अगर F को देखें तो ऐसे चलेंगे तो दो कैपेसिटर्स का डिस्टेंस, ऐसे भी चलेंगे तो दो, यानी इसके रिस्पेक्ट में भी क्या है हमारा? सेम है, राइट बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा? ये H, ये G और ये F, ये भी क्या हो जाएगा हमारा? सिमेट्रिक बच्चों। तो सिमेट्रिक कौन सा हो गया हमारा? H हो गया, G हो गया, F हो गया। ये तीनों पॉइंट हमारा क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। बस यही था। अब जहां जहां कैपेसिटर लगा हुआ है उसको जोड़ दीजिए। अब देखिए ए और डी के बीच में एक कैपेसिटर है, लगा दीजिए। एक कैपेसिटर ए और डी, सी हो गया। ए और ई के बीच में एक कैपेसिटर है, तो ये ए है और ये ई है, एक कैपेसिटर लगा दीजिए यहां ए और ई के बीच में। ओके बच्चों, अब देखिए ए और डी के बीच में एक कैपेसिटर है, ए और ई के बीच में लग गया, ए और सी के बीच में लग गया, ए और डी के बीच में भी, ये ए है और ये डी है, एक कैपेसिटर लग गया हमारा। यानी ये खत्म, ये और ये तीनों का कनेक्शन हो गया। ओके बच्चों, अब आप देखिए सी और एच के बीच में कैपेसिटर है, तो ये सी हो गया और ये एच हो गया, एक कैपेसिटर यहां लगा दीजिए, सी और एच, यानी इसका भी काम खत्म हो गया। डी और एच के बीच में एक कैपेसिटर है,
तो ये डी है और ये एच है, चलिए यहां भी लगा दीजिए। तो डी और एच का भी काम खत्म हो गया। अब देखिए डी और एफ के बीच में कैपेसिटर है, तो ये डी है और ये एफ है। कहां गया डी और एफ? ये वाला है डी और एफ। तो ये डी हो गया और ये एफ हो गया। चलिए ये भी हो गया। ठीक है, ई और एफ के बीच में कैपेसिटर है। अच्छा ये ई और एफ, हाँ ये ई है और ये एफ है। अच्छा ये नहीं किए थे, चलिए ई और एफ के बीच में भी एक कैपेसिटर लग गया, 4 हो गया। और एफ और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, ये एफ और ये बी, एक कैपेसिटर लग गया एफ और बी के बीच में। ई और एफ के बीच में लगा चुके हैं, तो ये भी हो चुका है। और एफ और बी के बीच में ये भी हो गया। अब देखिए ई और जी के बीच में कैपेसिटर है, तो ये ई है और ये जी है, यानी ये वाला भी हो गया। एक कैपेसिटर और जोड़ दीजिए। ओके, अब क्या बचा हमारा? जी और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, तो ये जी है और ये बी है, एक कैपेसिटर यहां भी लगा दीजिए। एक कैपेसिटर यहां लग गया। कितना हो गया? 4, 1 2 3 4 5 3 8, 8 हुआ है अभी। ठीक है, तो जी और बी के बीच का भी कैपेसिटर लग गया। एच और बी के बीच में कैपेसिटर है, तो ये एच है और ये बी है। चलिए एक कैपेसिटर यहां लग गया। ठीक है, अब देखिए ये भी हो गया। अब क्या बचा? सी और जी के बीच में कैपेसिटर। तो सी 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 किधर गया? सी ये है और जी भी यही है। अरे भयानक, एक कैपेसिटर यहां लग गया सी और जी के बीच में, ये वाला हो गया। कितना हो जाएगा बच्चों? देखिए काउंट कर लेते हैं हम लोग। 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 6 6 12, सारा लग गया बच्चों। सो सिंपल। अब देखिए, अब ये सारे के सारे क्या है? हमारा पैरेलल में है, तो इनका हम सर्किट को ब्रेक कर करके लिखते चलेंगे। अब देखिए ये सी सी सी, ये पैरेलल में तो कितना हो जाएगा? 3C हो जाएगा। ये हो गया हमारा कितना? 3C। 1 2 3 4 5 6, 6 पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 6C। ये हो गया हमारा क्या? 6C। और अब ये तीनों किस चीज में है? पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा? 3C। अब ये तीनों किस चीज में हो गया बच्चों? हमारा सीरीज में हो गया। इन दोनों का अगर हम निकालेंगे इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा? 3C/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 3C/2। अब फाइनली हमारा निकल जाएगा, राइट? यानी यहां पे निकाल देते हैं। C' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? C1 C2, यानी 3C/2 इंटू 6C/3C/2 प्लस C, राइट बच्चों? तो फाइनली ये हो जाएगा हमारा 3C इंटू 6C/3C प्लस 2C, यानी 5
3c इंटू 6c बाई 2, 5c बाई 2। ओके बच्चों, तो ये कैंसिल हो गया हमारा। कहीं पे गलती हो गया क्या बच्चों? एक मिनट। 3c बाई 2 इंटू 6c, 3c बाई 2 प्लस c, 3c बाई 2 प्लस c। ये हो जा रहा है हमारा क्या, 3 इंटू 6c बाई 5। लेट मी चेक बच्चों, कहीं पे गलती हो गया इसमें। ओके बच्चों, यहाँ पे ये थोड़ा सा ये गलती हो गया था, इस चीज को जरा सा देखिए। एक्चुअली में c1 प्लस c2, तो 3c बाई 2 प्लस 6c होगा बच्चों। क्या हो जाएगा ये 6c। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट? अब देखिए 3c इंटू 6c बाई 2 बाई, ये क्या हो जाएगा 3c प्लस 12c बाई 2, ये 2 कैंसिल। नाउ दिस इज इक्वल टू 3c इंटू 6c बाई 15c। अब यहां से देखिए ये c कैंसिल, 3 5, यानी कितना हो जाएगा 6c बाई 5। तो फाइनली हमारे पास वही रिजल्ट आ गया, क्या हमारा c डैश इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 6c बाई 5। तो इसमें हमको क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लेना पड़ता है बच्चों, डायरेक्टली आपका सामने निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप जिस तरह से प्रैक्टिस करना चाहें आप कर सकते हैं बच्चों। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। एक और क्वेश्चन आपको, एक और क्वेश्चन, इसको जरा प्रैक्टिस कीजिए। सेम ले रहे हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी। और अब यहां पे हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। राइट बच्चों, अब ये ले लेते हैं ऐसे, ये हम ले लेते हैं ए और ये ले लेते हैं हम बी। एक कैपेसिटेंस यहां लगा हुआ है, ठीक वैसे ही सब में हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है बच्चों। सब में कैपेसिटर लगा हुआ है, सब में कैपेसिटर लगा हुआ है। कितना हो गया हमारा, देखिए काउंट कीजिए। अच्छा एक इधर भी है, छूट गया था। 12 टोटल होगा। कितना होगा बच्चों टोटल हमारा? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गया। सी 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 सी, सबका कैपेसिटेंस क्या है हमारा? सी है बच्चों। हो गया। अब यहां पे सोचिए जरा, ये ए और बी की बात करें तो एक डायरेक्ट ऐसे है ए से बी पे पहुंचने के लिए, दूसरा क्या है आप ऐसे चलकर कैसे, यानी 1 2 3, यहां से भी ऐसे चल के ऐसे पहुंचेंगे 1 2 3। यहां पे याद कीजिए, यहां पे अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होगा।
जैसे आप 6 की लेते थे 2q कर देते, तो वो चीज यहाँ पे नहीं होगा बच्चों। यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, आप मान लेंगे कि 2x प्लस वाई चार्ज इंटर कर रहा है और यहां से उतना ही चार्ज बाहर निकलेगा। एक शॉर्ट समरी कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, x जाएगा, यहाँ x जाएगा, यहाँ क्या जाएगा, y जाएगा, इसमें इक्वल जाएगा, इसमें इक्वल जाएगा, इसमें क्या होगा, अलग जाएगा, राइट। इस तरह से आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर करके इसको बना सकते हैं। ये मैं आपको एक होमवर्क में दे रहा हूं इस चीज को करने के लिए, ठीक है। अब आइए हम पॉइंट ऑफ सिमेट्री देखते हैं। पॉइंट ऑफ सिमेट्री निकालना क्या है, हमको ए और बी के अक्रॉस निकालना है। वी विश टू फाइंड, है ना, ए एंड बी, ए और बी के अक्रॉस निकालना है। अब हम सिमेट्रिक पॉइंट को देखेंगे कि सिमेट्रिक पॉइंट कौन सा है। तो पॉइंट का नाम हम दे देते हैं ए बी सी, सी कर दीजिए, इसको डी कर दीजिए, इसको ई कर दीजिए, इसको एफ कर दीजिए, इसको जी कर दीजिए और इसको एच कर दीजिए। ओके बच्चों, जस्ट सी। अब यहां पे देखिए क्या सी और जी सिमेट्रिक है? इज द सी एंड जी आर सिमेट्रिक? चेक कर लीजिए। सी जो है एक कैपेसिटर्स के डिस्टेंस पे है और जी भी यहां से ए से एक कैपेसिटर्स के डिस्टेंस पे है। तो आपने क्या किया, ए से चेक कर लिया। अब हम क्या कहां से चेक करेंगे, बी से चेक करेंगे। तो बी से सी जो है हमारा दो कैपेसिटर्स के डिस्टेंस पे है और बी से जी भी क्या है, हमारा दो कैपेसिटर्स के डिस्टेंस पे है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जी और ये सी सिमेट्रिक हो जाएगा। ओके बच्चों, इसके अलावा भी कोई सिमेट्रिक है? नाउ लेट अस यू चेक। और भी कोई है सिमेट्रिक? ए सी और जी हो गया। ओके बच्चों, अगर हम इसको देखें एच और ई को, क्या ये सिमेट्रिक है एच और ई? अब देखिए ए से ये 3 कैपेसिटर्स के डिस्टेंस पे है, इधर से ले लिए, यहां से भी हम ले लिए, ये 3 कैपेसिटर्स के डिस्टेंस पे है। और बी से ये एक 2 कैपेसिटर्स का डिस्टेंस है, यहां से भी नहीं, किसको किसको हम ले रहे हैं, वी विश टू टेक द जी और सी ले लिया, ठीक है। अब हम क्या लेना चाह रहे हैं, एच और डी को चेक करना चाह रहे हैं, क्या ये सिमेट्रिक डिस्टेंस पे है एच और डी? आइए इसकी बात कर रहे हैं। लेट अस वी विल चेक फ्रॉम द बी। ये ए से 2 कैपेसिटेंस के डिस्टेंस पे है और एच बी क्या है, हमारा 2 कैपेसिटेंस के डिस्टेंस पे है, ठीक है। बी से ये एक कैपेसिटेंस के डिस्टेंस पे और यानी ये दोनों भी क्या है, हमारा सिमेट्रिक है, यानी एच और डी भी सिमेट्रिक है। अब सोचिए क्या ई और एफ सिमेट्रिक है? इज ई एफ सिमेट्रिक? चेक कर लीजिए। यानी ये एफ जो है यहां से 2 कैपेसिटर्स के डिस्टेंस पे है ए से, और ई जो है वो 3 तो पहले ही खत्म हो गया, राइट बच्चों। तो अब इसके अलावा कोई भी हमारा सिमेट्रिक डिस्टेंस पे नहीं है बच्चों, राइट। तो ये सिमेट्रिक लेने का मतलब ये हुआ सिमेट्रिक लेने का मतलब इन दोनों का जो है पोटेंशियल क्या होगा, हमारा सेम होगा। तो क्या हो गया हमारा, मान लीजिए आपका सी और जी आपका सिमेट्रिक है। दूसरा हमारा क्या, कौन सा हमारा, एच और डी सिमेट्रिक है। एच और डी हमारा सिमेट्रिक है।
अब उसके अलावा कौन सा पॉइंट, 2 4 2 6, अब कितना और पॉइंट्स बचा हमारा, ई और एफ, है ना। कितना पॉइंट बचा हमारा, ई, एक ई बचा और एक एफ बचा। थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो तो हम क्या करते हैं, मिटाते चलते हैं, ठीक है। अब हम ऐड करते हैं, ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर है। चलिए हम ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर ले लिया, ठीक है बच्चों। इसको मिटा देते हैं ताकि जो कैपेसिटर्स को हम ले लेंगे उसको हम सर्किल कर देंगे, ताकि दिक्कत नहीं हो पहचानने में। तो हमने क्या किया, इसको ले लिया है, ठीक है। अब देखिए ए और जी के बीच में एक कैपेसिटर है, तो ये ए है और ये जी है, तो ए और जी के बीच में एक कैपेसिटर लगा दीजिए, सी हो गया, इसको हम ले चुके हैं। ए और सी के बीच में एक कैपेसिटर है, तो ये ए है और ये सी है, एक कैपेसिटर यहां भी लगा दीजिए। तो ए और सी, इसको भी हम ले चुके हैं, 3 कैपेसिटर हमारा लग गया, राइट बच्चों। सी और डी के बीच में एक कैपेसिटर है, तो ये सी है और ये डी है। चलिए एक कैपेसिटर यहां लगा दीजिए, सी और डी के बीच में एक कैपेसिटर है, इसका काम खत्म हो गया बच्चों। बी और क्या है हमारा, बी और डी के बीच में कैपेसिटर है, तो ये बी है और ये डी है, एक कैपेसिटर लगा दीजिए बी और डी के बीच में। तो बी और डी के बीच में, यानी ये कैपेसिटर आप ले चुके हैं। यानी आपने एक तरह से कितना, 2 3 और 1 4 कर, सर्किल तो हम 5 कर दिए हैं, 2 3, हाँ 3 5, ठीक है। अब यहां से देखिए बी और एच के बीच में एक कैपेसिटर है, तो ये बी है और ये एच है, एक कैपेसिटर और लगा दीजिए बी और एच के बीच में, ये वाला। अब क्या है हमारा, जी और एच के बीच में कैपेसिटर है, जी किधर गया, जी यहां पे है और एच यहां पे है, तो जी और एच के बीच का ये जो कैपेसिटर है ये जी है और ये एच है। चलिए यहां से ऐसे करके लगा दीजिए, एक कैपेसिटर ये हो गया। एच और ई के बीच में कैपेसिटर है, एच और ई, एच और ई के बीच में कैपेसिटर है, एच और ई के बीच में कैपेसिटर है। थोड़ा उल्टा पड़ रहा है, इसको अगर हम चेंज कर दें, एफ को इधर, एच और ई के बीच में कैपेसिटर। चलिए एच और ई के बीच में एक कैपेसिटर हम लगा देते हैं, एच और ई के बीच में, जी और एफ के बीच में कैपेसिटर, जी और एफ के बीच में एक कैपेसिटर है, तो ये जी है और ये एफ है, एक कैपेसिटर लगा देते हैं जी और एफ के बीच में। एफ और ई के बीच में कैपेसिटर है, तो ये एफ है और ये ई है, इसके बीच में कैपेसिटर लगा देते हैं, एफ और ई के बीच में, ये भी खत्म। अब बचा सी और एफ के बीच में, तो सी और एफ के बीच में एक कैपेसिटर, चलिए लगा देते हैं, ये सी और एफ के बीच में कैपेसिटर, यानी सी और एफ के बीच का कैपेसिटर खत्म हो गया। डी और ई के बीच में कैपेसिटर है, तो ये डी है और ये बच्चों ई है, एक कैपेसिटर यहां भी लगा देते हैं। ओके बच्चों, सारा हमारा कनेक्शन हो गया। अब आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए कैसे। अब हम सर्किट को ब्रेक करते हुए चलेंगे और निकल जाएगा, राइट बच्चों। देखिए अब क्या है, ये इन दोनों का, ये दोनों किस चीज में है बच्चों, हमारा पैरेलल में, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा हमारा, 2C हो जाएगा। आप नोट करते चलेंगे, आप, हम तो मिटा करके लिख देंगे, ये हो गया हमारा 2C।
राइट बच्चों। अब क्या होगा हमारा, ये दोनों भी पैरेलल में है, इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा हमारा 2C। इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों का भी हो जाएगा हमारा 2C। ओके बच्चों, अब यहां पे देखिए इसका इसका इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा हमारा 2C। इन दोनों का भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा हमारा 2C। अब आप आसानी से देख सकते हैं बच्चों, राइट। हम क्या करेंगे, सर्किट ब्रेक करते चलेंगे, आप इसको नोट करते चलिए। अब यहां पे देखिए ये दोनों तीनों सीरीज में है, अगर दो का कॉम्बिनेशन निकालें तो 2C/2 कितना हो जाएगा, मिटा देते हैं एक को, यानी 2C/2 ये हो जाएगा C के इक्वल, राइट बच्चों। अब ये और ये दोनों हमारा सीरीज में है, इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा C/2, राइट। समझ में आ गई बात। अब यहां पे आ जाइए, ये 2C है और ये C है, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 2C + C/2 यानी 2 to the 4 यानी 5C/2 हो जाएगा। अब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, क्योंकि पैरेलल में है, तो अब क्या हो जाएगा हमारा 5C/2, ये हो गया हमारा 5C/2। ओके बच्चों, अब ए बी के क्रॉस अगर आप देखें तो ये तीनों एक ही वायर से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये हुआ ये तीनों किस चीज में है, हमारा सीरीज में है बच्चों। ओके, तो दो का फाइंड आउट कर लीजिए, 2C/2 कितना हो जाएगा C हो जाएगा, इन दो का क्या हो गया हमारा C हो गया। अब फिर ये दोनों किस चीज में है, हमारा सीरीज में है, तो निकाल लीजिए C1C2/C1 + C2 यानी C × 5C/2 C + 5C/2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5C/7, ये 2 + 5। ओके, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया हमारा 5C/7। अब ये दोनों किस चीज में हुआ बच्चों, हमारा पैरेलल में हुआ। तो फाइनली हमारे पास जो अब आया रिजल्ट क्या है हमारा, ये दोनों किस चीज में हमारा पैरेलल में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा C' = C + 5C/7। नाउ दिस इंप्लाइज द C' = कितना होगा 7 + 5 यानी 12C/7। दिस इज द आंसर बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो आज के कॉन्सेप्ट्स को जो हम लोगों ने लिया, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज मैं इतना ही रहने देता हूं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे। जाने से पहले एक बार रिक्वेस्ट कर लूं बच्चों, वो रिक्वेस्ट हमारा ये है कि जो रोज मैं करता हूं, कोई नया रिक्वेस्ट नहीं है, कि आप हमारे चैनल्स के बारे में लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बच्चों। जाहिर है आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे और हमारा मोटिवेशन उतना ही ज्यादा बढ़ेगा बच्चों। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए आप जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में चैनल को शेयर करेंगे। तो चलिए फिर हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में और फिर हम यहीं से आगे बढ़ेंगे बच्चों। तब तक के लिए बाय बच्चों।